श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। श्री भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह मति बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। यदुवंशमणि, हे अनंत भगवान श्री कृष्ण, मैं इन्हें आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कहीं विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि की परंपरा चलती रहती है। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। दूसरे श्लोक में श्री भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर है। तीनों लोकों में आपसे सुंदर और कोई नहीं है, और आपका शरीर तमाल के वृक्ष के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशीतशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टोप की धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवचमंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण और मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परशैर्निकार्युरक्षणा रतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य
स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरव की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधों का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। सितिविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स्वभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। मुझ आततायी ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लुहलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, वही मेरा आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। 8वें श्लोक में श्री भीष्म जी कहते हैं, अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्व। जिनकी
लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस समय मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिममहमझं शरीर भाजां हृदिर्दिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिवनेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा। जैसे एक एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रहित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार श्री भीष्म पितामह जी ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं पर विलीन हो गए और वे मुक्त और शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्री भीष्म जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांति शांति।